वेलकम बैक नाज़रीन। आज पाकिस्तान का आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का पहला मैच है और पाकिस्तान टीम के मैच का सभी को इंतज़ार है और इस पर हम बात कर रहे हैं कि क्या कॉम्बिनेशन होगा, पाकिस्तान की तैयारियां कैसी हैं, प्लेइंग 11 कैसी है और मिडल ऑर्डर का एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान टीम के साथ, वो भी डिस्कस करेंगे। और लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि मिडल ऑर्डर में शादाब खान कहाँ से आगे हुए हैं। मेरे पास जो 3 पैनलिस्ट हैं, मैं इनके सामने ये सवाल ज़रूर रखूँगा कि मुझे समझा दें कि ये शादाब खान जो हैं ये कैसे मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन बन गए हैं, कब के बन गए हैं, क्या सोचकर इनको वहां पर इस पोजीशन पर भेजा जाता है। हसनैन से आगाज करते हैं। हसनैन, ब्रेक पर जाने से पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे, वो भी कहिएगा और मुझे जरा समझा दें यार, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि शादाब खान मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है। मैं ब्रेक पे जाने से पहले एक पॉइंट के ऊपर बात करना चाह रहा था जहां पे शुएब साहब ने बात की थी। देखिए, आपने जो सवाल उनसे किया था ना कि जो कैप्टन है अमेरिका का, वो ये कह रहा है कि हम पहले 40-50 गेंद देख के खेलेंगे या 6-7 ओवर्स देख के खेलेंगे। ये अमेरिका के कैप्टन को भी पता है कि पहले 5-6 ओवर्स पाकिस्तान हार्ड आता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास मोहम्मद आमिर भी मौजूद है, शाहीन शाह अफरीदी भी मौजूद है, हारिस रऊफ भी मौजूद है और नसीम शाह भी मौजूद है। ये अमेरिका वालों को भी पता है कि पाकिस्तान में एक लूप होल है और उस लूप होल का नाम है शादाब खान। उस लूप होल का नाम है 7 से लेके 15 ओवर्स तक की क्रिकेट। और वो ये कह रहे हैं कि अगर हमने अप फ्रंट पे शाहीन शाह अफरीदी को विकेट ना दी, आमिर को विकेट ना दी, तो हम 7 से लेके 15 ओवर्स तक आपको देख लेंगे, आपको हम भी देख लेंगे। वो बड़ा कॉन्फिडेंसली बता रहे हैं कि आपके जो स्पिनर्स हैं, उनके जो लूप होल्स हैं, उनकी जो परेशानियां हैं, वो हमें भी पता है, आप परेशान हैं स्पिनर्स के हवाले से, और हम देख लेंगे और हम तैयारी करके आएंगे। बिल्कुल, अमाद वसीम क्योंकि एमजेड भी हुए हैं और उनको पता है कि अगर अबरार को खिलाएंगे या किसी को भी, तो एक स्ट्रेटजी होती है टीम की कि टॉप ऑर्डर जो बॉलिंग होती है उस पर अटैक कर रहे हैं। अगर आमिर एक्सपीरियंस बॉलर हैं, शाहीन एक्सपीरियंस बॉलर हैं, तो यही चीज़ होती है। मैंने पहले बताया कि पावर प्ले में अगर आप बॉलिंग कर रहे हैं तो एक पार्टनरशिप लगती है, उसके बाद फिर बैटर्स जो हैं वो लेके चलते हैं आगे मैच को। तो यूएस ने जिस तरह से मैच जीता है, एक बैटर्स ने 10 छक्के लगाए और 94 रन की इनिंग खेली है, तो और पाकिस्तानी जो है मेजर क्रिकेट लीग वहाँ खेले हुए हैं, उनको यूज्ड टू हुए हैं पाकिस्तानियों से। बाबर ने भी कहा कि पाकिस्तानी कुछ हमारे पास हैं, हारिस का कहा, और इसके साथ साथ उन्होंने इमाद का जिक्र किया। इमाद तो चूंकि आज है नहीं, वो कहा, उन्होंने कहा कि वो यहाँ पर खेले हुए हैं, पहले खेले हुए हैं। और फिर मोहम्मद आमिर जैसे बॉलर्स जो हैं वो यूएस ओपन होती है क्रिकेट की, वहाँ फ्लोरिडा में वो लीग क्रिकेट खेले हुए हैं, लेकिन पाकिस्तानी वहाँ पर आपस में। लेकिन हसन आपसे सवाल यह है जो मैंने हसनैन के सामने रखा था, हसनैन से इस पर मजीद जानूंगा कि शादाब खान जो मिडिल ऑर्डर, हमारा मसला तो है ना, हम डिस्कस भी कर रहे हैं कि यार मिडिल ऑर्डर कुछ कर नहीं रहा, कोई मैच फिनिश नहीं कर पा रहे, हमको मिडिल ऑर्डर में ऐसा बैट्समैन नहीं है, तो शादाब खान कैसे ऊपर चले जाते हैं? क्या ये मुझे समझा देना यार, समझ नहीं आती। देखिए, ये तो काफी सालों से किसी को समझ नहीं आ रही है, क्योंकि इस्लामाबाद से वो नहीं, मुझे ये बताएं कि ये मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है वैसे। देखिए, एज ए बॉलर है वो, अगर देखा जाए तो बॉलिंग ऑलराउंडर है। तो वो फिर नंबर 4 पर, नंबर 5 पर क्या कर रहे होते हैं? ये कैप्टन पे डिपेंड करता है। पहले कैप्टन ने देखा कितनी सपोर्ट की है और प्लेयरों को, फहीम अशरफ की काफी यार, वो वहां पे जहां पर आपका मिडिल ऑर्डर स्ट्रगल कर रहा है, वहां पे वो 0 पर आउट होकर आ जाते हैं, एक और विकेट गिर जाती है, मजीद अंडर प्रेशर चले जाते हैं। आगे के मैच बड़े इंपॉर्टेंट हैं और आपके पास ये वर्ल्ड कप के मैचेस हैं। हमने एशिया कप से भी डिस्कस करते हुए आ रहे थे कि इतने चांसेस दे रहे हैं आप प्लेयरों को, उनको डिफाइन करना चाहिए, उनको परफॉर्मेंसेस देनी चाहिए उस तरह से जिस तरह से उनको चांसेस मिल रहे हैं। ये वर्ल्ड कप आ गया अमेरिका में। अब शादाब पिछले इंग्लैंड के अगेंस्ट भी देखें तो बैकफुट पर जाके खेले, आदिल रशीद की बॉल पे गूगली उनसे रीड नहीं हुई, जबकि खुद लेग स्पिनर बॉलर है। तो एक ही बैट्समैन पे आप इंतजार करते रहेंगे तो मेरे ख्याल में मुश्किल हो जाएगी। भाई भरोसा है, वो कह रहे हैं भरोसा है, मगर आपको मैचेस जीतने पड़ेंगे। अब ये शुएब, शादाब खान का मामला है। शादाब मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, आप बड़े अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट को देखते आ रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट को आप रिपोर्ट करते आ रहे हैं, ये एज ए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन टीम में आए हुए हैं। पहले तो मैं जो है वो हसन रजा को जो है ना कहूंगा कि भाई अब तो सर्टिफिकेट आपको ले लेना चाहिए मासूमियत का। इंतहाई मासूम आप इंसान हैं, अच्छे इंसान तो आप हैं ही, लेकिन मासूम भी आप बहुत ज्यादा हैं। क्या आपको समझ ही नहीं आ रहा कि शादाब खान कहाँ से आ जाते हैं? भाई, आपका कप्तान मैच से एक दिन पहले मीडिया टॉक में बता रहा है कि जी मेरा वो सबसे काबिले भरोसा खिलाड़ी है। क्यों? क्योंकि उसको बॉलिंग आती है, वो बॉलिंग जिसमें 50 और 55 रन देके रन नहीं, उनसे विकेट नहीं मिलती, चाहे आइलैंड के खिलाफ ही मैच हो। वो कहते हैं कि जी क्यों? क्योंकि वो एक अच्छा बैटर है। वो बैटर है जो आखिरी आप इनिंग्स देख लें तो किसमें उन्होंने कोई 35-40 रन बनाए हैं, तो आपको वहां पे अंडे ज्यादा नजर आएंगे। उसके बाद वो कहते हैं कि जी वो बेहतरीन फील्डर है। भाईजान, आपको बेहतरीन फील्डर ही खिलाना है तो सब्स्टिट्यूट के तौर पर उसको इस्तेमाल कर लिया करें, ठीक है ना। अब आज सलीम मलिक जो फॉर्मर कैप्टन है, उनकी एक स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट उन्होंने दी है, अभी एक आध दिन पहले उनकी ये स्टेटमेंट है, वो सोचने का एक नया एंगल देती है। वो कहते हैं कि जी जो शादाब खान हैं वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान हैं, और अजहर महमूद जो इस टाइम पाकिस्तान टीम के असिस्टेंट कोच लगा लें आप, वो जो हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच हैं।
तो सिर्फ बाबर आजम की उनके स्टेटमेंट के जो है उनके मुताबिक जो शादाब को सपोर्ट मिल रही है वो मिल रही है अजहर महमूद की। अगर उनकी स्टेटमेंट को भी मद्देनजर रख लें, बाबर आजम की स्टेटमेंट को मद्देनजर रख लें, फिर शादाब खान का बाबर आजम को वजीर कहना और कहना कि जी वही सब कुछ है और सारे मामला, तो इससे पता चलता है कि ये एक, पहले हम समझते थे कि टू वे ट्रैफिक, अब ये ट्रायंगल बन गया है। सारी चीजें सपोर्ट करेंगी तो शादाब को कौन बाहर बिठाएगा भाई? वो कोई बात नहीं है कि किसी दिन वो ओपन करते हुए भी दिखाई दें, और वो दिन भी दूर नहीं है कि किसी दिन वो जो है वो बतौर शाहीन शाह अफरीदी पहला ओवर करते हुए दिखाई दे। वो भाई उनकी टीम है, आपकी हमारी टीम नहीं है। वो जो चाहें वो करेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। रिजल्ट की उन्हें परवाह नहीं है, नताइज का उनको इशू नहीं है, परफॉर्मेंस उनका दर्द सर नहीं है। उनको ये पता है बॉक्सी द किंग कर लेगा। हाय जी हसनैन, आप बताएं ना जरा कि क्यों भाई ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दिया ना लुकमान शोएब साहब ने। ये मैं चाहता था, मैं इसी वजह से चाहता था कि शोएब भाई यहाँ पे बात मुकम्मल कर लें और उसके बाद फिर मैं बात मुकम्मल करूँ, क्योंकि कल ये स्टेटमेंट आया सलीम मलिक का। देखें बहुत सारी क्वालिटीज़ है शादाब खान में, आप सब लोग गलत कहते हैं। देखें शादाब खान पे तनकीद कौन करता है? लुकमान अली, हसन रजा, शोएब जट या चंद चीदा जर्नलिस्ट। बेसिकली शादाब खान क्रिकेट की इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा हैं, ये बात आप मेरी समझिए। वो एक लेजेंडरी स्पिनर के दामाद हैं और उन लेजेंडरी स्पिनर्स का हर क्रिकेटर के साथ अपने ताल्लुकात हैं। कोई भी क्रिकेटर शादाब खान के हवाले से बात करेगा तो वो फ़ोन उठा के उनको कॉल करेंगे, यार तनु की हो गया की चक्कर है, ठीक है। उसके बाद उनके क्रेडेंशियल पे ये आता है, उसके बाद उनके क्रेडेंशियल पे ये आता है कि वो बादशाह के वजीर हैं। एक तो हो गया लेजेंडरी स्पिनर के दामाद, फिर बादशाह के वजीर, और फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच जो कि अब पाकिस्तान के हेड कोच हैं अजहर महमूद। जो शोएब बात कर रहे हैं मैं वहीं से कैरी करूंगा, उनके भी वो काबिल भरोसा हैं। और बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं कि शादाब खान को निकालना एक महाल है, और ये राग आज से नहीं लग रहा। ये मैं देख रहा हूं कि पिछले एक साल से हम ये कह रहे हैं शादाब आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन शादाब हमारी मजबूरी है। शादाब आउट ऑफ फॉर्म है बैटिंग में तो हमारी मजबूरी है, वो बॉलिंग में है तो हमारी मजबूरी है। मजबूरी क्यों है? क्योंकि हमने उनको मजबूरी बनाया हुआ है। वो इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है क्रिकेट की, और क्रिकेट की इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि शादाब के मुकाबले में कोई ऐसा स्पिनर इमर्ज हो जो आके शादाब को टक्कर दे दे बॉलिंग में या बैटिंग में। तो इस वजह से सारी चीजें हो रही हैं। पूरी की पूरी जो क्रिकेट फटर्निटी है इस वक्त शादाब खान को प्रोटेक्ट कर रही है, और जब तक वो उसको प्रोटेक्ट करती रहेगी उसको टीम से कोई नहीं निकाल सकता। हसन रजा, आप ये वजह बताएंगे जो हसनैन कह रहे हैं या फिर शोएब कह रहे हैं, वाकई ये जो क्रिकेट की एस्टेब्लिशमेंट है वो सपोर्ट करिए। और फिर उन्होंने जिक्र किया है उनके सुसर का कि वो काफ़ी इन्वॉल्व हैं, जब कोई क्रिटिसाइज करता है या कुछ मामला इधर उधर होने लगते हैं तो वो कहते हैं भाई हाथ थोला रखो। ऐसा कुछ है या ऐसा होता है? बोर्ड में तो बहुत सारे लोग हैं, भांजे भतीजे भी खेले हैं एक दौर में, ऐसे लोग खेले हैं जिनके रिलेशन रहे हैं बोर्ड में भी। मगर एंड ऑफ द डे आपको 24 करोड़ की आवाम, 25 करोड़ की आवाम होती है जो पाकिस्तान को, जो ग्रीन शर्ट को देख रही होती है, उनको फॉलो कर रही होती है कि पाकिस्तान के लिए आपने क्या इनपुट देना है। नो डाउट सकलैन भी बहुत बड़े एक बॉलर रह चुके हैं अपने ज़माने में भी, और शादाब अगर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, खेल रहे हैं, तो हम यही बता रहे हैं कि अपने नाम पे खेलें, अपनी परफॉर्मेंस पे खेलें। जहाँ पर आपको इतने चांसेस मिल रहे हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड हो गई या कोयटा ग्लेडिएटर हो गई, जितने प्लेयर्स खेल रहे हैं वो फ्रेंचाइज का हिस्सा है। मगर जब पाकिस्तान के लिए खेलते हैं आप, तो फिर पाकिस्तान के लिए एक होकर खेलना पड़ेगा आपको। इंडिया में अगर आप देखें, दुनिया में सीजन हो रहा होता है, IPL हो रही होती है, सारे प्लेयर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, हर जगह खेल रहे होते हैं। मगर जब इंडियन टीम 11 के प्लेयर उतरते हैं तो एक उनकी बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही होती है, किस तरह से वो बॉलिंग में खेल रहे हैं, किस तरह से बैटिंग में खेल रहे हैं। यही चीज़ है कि अपनी रेपुटेशन के लिए आप खेलें। शादाब नो डाउट के लेग स्पिनर ट्रम्प कार्ड होता है, और जितने भी आप देखें स्पिनर्स गूगली कर रहे हैं, फ्लिपर कर रहे होते हैं, तो शादाब को इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। और मैच विनिंग जब आप मैच जिताएंगे तो सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। यही चीज़ है कि अपने रेपुटेशन के लिए खेलें और कंट्री के लिए खेलेंगे, अच्छा परफॉर्म होगा, चाहे बैटिंग करें चाहे बॉलिंग करें। अब वो स्टेज आ गई है, आज USA से मैच है। अगर यही टीम जो है कॉम्बिनेशन के साथ उतरती है और इंग्लैंड की सीरीज को भूल के वापस एक नए सिरे से दोबारा आगाज करती है, नया कॉम्बिनेशन बनाती है। लेकिन हसन रजा, एक और मामला है, मिडिल ऑर्डर का तो है, लेकिन एक और बहुत बड़ा मामला है, वो है विकेट कीपिंग। और साथ में आजम खान का टीम में होना, उधर से रिजवान का भी टीम में होना, दोनों टीम में मौजूद हैं। विकेट कीपिंग किससे करवानी है? उस्मान को खिलाएंगे, मुझे लग रहा है कि उस्मान जो है, आजम नहीं, उस्मान तो खेलेंगे, फिर उस्मान विकेट कीपिंग करेंगे। बिल्कुल विकेट कीपिंग कर सकते हैं उस्मान भी, मगर लेट्स सी देखते हैं। तीन आपके पास हैं। देखिए मेरा मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। आप रिजवान टीम में मौजूद हैं, उस्मान खान भी मौजूद हों,
आजम खान भी मौजूद हों, हसन रजा किसको विकेट कीपर देखना चाहते हैं? देखिए मैं तो रिजवान को देखना चाहता हूँ, क्योंकि रिजवान बिहाइंड द स्टंप्स जब खड़े होते हैं तो फिर आजम खान एज ए प्लेयर खेल रहे हैं टीम में, फील्डर तो वो खेल भी नहीं सकते ना। आपने देखा पास में, आपने उमर अकमल से भी उनको कीपिंग कहाँ करवाई खड़े है, करेंगे फील्डिंग में? फील्डिंग में नहीं कर सकते, मैं ये बोल रहा हूँ। नहीं, आप क्रिकेटर है ना, आप बताएं कि कहाँ पर उनके लिए जगह निकालेंगे। नहीं, आजम के लिए कहीं जगह नहीं है, क्योंकि इतना उनका जो वेट है, जिस तरह से वो फील्डिंग। हसन रजा कह रहे हैं कि आजम खान के लिए एज ए फील्डर कोई जगह ही नहीं है, कहाँ खड़ा करना है भाई बिल्कुल नहीं उनको? मानता, क्योंकि जिस तरह कीपिंग कर रहे हैं वो अपनी रिसोर्सेज खेल रहे हैं, अपनी जी स्किल से हसनैन, खेल आप रहे हैं। कुछ कहना चाह रहे थे, बताएं देखिए किसको? मैं आपको बताऊं ना, हमें थोड़ा सा आजम खान के साथ भी इंसाफ करना चाहिए। आपने आजम खान को आज से 17 मैच पहले कैरी किया था, जब मोहम्मद हफीज मैनेजमेंट में मौजूद थे, उनको प्रॉपर सपोर्ट किया गया, और अब एंड पे आके एक मैच में उनसे 2 कैचेस छूट गए, हम सब शोर मचाना शुरू हो चुके हैं। बेसिकली वो इस मकसद के लिए कैरी हुए थे कि उनकी कैरेबियन प्रीमियर लीग में बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब कोई भी शख्स, सिर्फ आजम खान नहीं बल्कि साइम अयूब की बात कर ली जाए, उस्मान खान की बात कर ली जाए, वो लीग्स में आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब वो पाकिस्तान टीम में आते हैं तो पता नहीं उनको क्या हो जाता है, क्योंकि हमारे पास ऐसे ऐसे अजीम कोच मौजूद हैं जिन्होंने सारी जिंदगी इंटरनेशनल क्रिकेट तो देखी नहीं, बल्कि उसके दरवाजे से अंदर नहीं गए। वो आपके इस वक्त बैटिंग कोच लगे हुए, वो आपके इस वक्त फील्डिंग कोच लगे हुए। हालांकि आप देखिए, मैं आपको 10 मिसाल दे सकता हूं, सैम करन की मिसाल दे सकता हूं, और बहुत सारे लोगों की मिसाल दे सकता हूं जो कि लीग क्रिकेट से आए, उसके बाद वो अपनी टीम में भी सुपरस्टार थे, लीग क्रिकेट में भी सुपरस्टार थे। लेकिन हमारे यहाँ जब लीग क्रिकेट से आप परफॉर्म करके आते हैं, आपकी टेक्निक को इतना खराब कर दिया जाता है, आपके दिमाग को इतना खराब कर दिया जाता है कि आप स्ट्रेस में होते हैं। आजम खान एक एंजॉय करने वाला क्रिकेटर है। आप देखिए सीपीएल में उसने आउटस्टैंडिंग विकेट कीपिंग भी की, ना सिर्फ फास्ट बॉलर्स के सामने बल्कि स्पिनर्स के सामने भी आउटस्टैंडिंग की, लेकिन पाकिस्तान में आके उसकी सारे होश उड़े होते हैं। तो मतलब यह है कि कुछ सिखाया जाता है, कुछ ऐसी चीजें सिखाई जाती हैं जिससे जो खिलाड़ी की एक्चुअल स्किल है वो खराब हो जाती है। आप साइम अयूब की मिसाल ले लें, साइम अयूब पीएसएल में आउटस्टैंडिंग होते हैं, पाकिस्तान में आते हैं वो टुक टुक करना शुरू हो जाते हैं। तो टुक टुक इसी वजह से करते हैं कि टुक टुक भी सिखाई जाती है कि यार इस तरह करके अपनी इनिंग्स को कैरी करना है, इस तरह करके लंबा करना है। बाबर भाई को देख ले, रिजवान भाई को देख ले, इसी तरह आजम को कहते हैं कि जरा रिजवान भाई को देख लें। रिजवान, उस्मान खान और आजम खान आपके फेवरेट, जिनकी अभी आप बात कर रहे हैं। फेवरेट नहीं, हकायक बता रहा हूं। हकायक, बिल्कुल हकायक है। ये तीनों टीम में मौजूद हैं। हाँ। इन तीनों में से किससे विकेट कीपिंग करवानी चाहिए और करवानी चाहिए? और जिस तरह की जेनेटिक्स है, जिस तरह का मोटा है आजम खान, जिस तरह का उसका जिस्म है, तो मैं ये इम्पॉसिबल है कि उसको आप पॉइंट पे खड़ा करें या किसी बाउंड्री पे उसको एज ए राइडर खड़ा करें। आजम खान के अलावा आपके पास कोई विकेट कीपिंग की चॉइस ही नहीं है, क्योंकि आजम खान को आप उस जो हुदूद अरबा उनका, आप उनको नहीं छुपा सकते फील्ड में।